नवरात्रि में कन्या भोज का क्या है प्रावधान? कन्या भोज क्यों करवाया जाता है? क्या नवरात्र में बिना कन्या भोज करवाए व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होती है? नवरात्रि में कन्या पूजन हम कैसे करें? इसकी विधि क्या है? कन्या पूजन का क्या महत्व है? कितने साल की कन्याओं को हमें बुलाना चाहिए और उनको क्या खिलाए और क्या भेंट में दे? तो आज यह सभी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। जय माता दी मित्रों, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। उसी समय एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो कि नारायण नारायण का जप करते हुए कैलाश पर्वत पर नारद जी भगवान शिव के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान शिव अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ देवर्षि नारद जी से कहते हैं, आइए ब्रह्मनंदन, आपका कैलाश में स्वागत है। कहिए, आज आपका किस प्रयोजन से आना हुआ? अवश्य ही आप कोई समाचार लेकर आए होंगे। तो नारद जी भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे कैलाशपति, आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, किंतु आपसे एक अनमोल रहस्य जानने आया हूं। तब भगवान शिव कहते हैं, कैसा रहस्य नारायण भक्त? तब नारद जी कहते हैं, हे त्र्यंबक, मैं आपसे नवरात्रि में चल रहे व्रत में कन्या भोज का महात्म्य जानने आया हूं। हे त्र्यंबक, क्या नवरात्रि में कन्या भोज न करवाने से पाप लगता है, या फिर नवरात्रि में कन्या भोज करवाए बिना फल की प्राप्ति नहीं होती है, अथवा कन्या भोज न करवाने से व्रत अधूरा माना जाता है? इसके विधि और नियम क्या है? कृपया आप मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मन में उठ रहे शंका का निवारण कर दीजिए। प्रभु देवर्षि नारद जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मानंदन, आज तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। यह बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न है, और आज इसके उत्तर से संसार को इस प्रश्न का महात्म्य पता चलेगा, तथा मैं कन्या भोज करने के विधि और नियम भी बताऊंगा। किंतु इसके पहले आपको मेरी यह नवरात्रि व्रत की कथा सुननी होगी, और इस कथा को जो भी ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनता है, उसके समस्त कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं, और उस पर सदैव मां आदि शक्ति जगदम्बा का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए कथा को पूरा और अंत तक सुनना। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा कहिए। मैं आपको वचन देता हूं कि इस कथा को पूरा शुरू से लेकर अंत तक और पूरा सुनूंगा, और इसका प्रचार प्रसार समस्त ब्रह्मांड में करूंगा। इसलिए हे प्रभु, विलंब न करते हुए कथा कहना प्रारंभ करे। तब भगवान शिवजी कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, चंदनपुर में चंद्रभान नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा चंद्रभान सत्यवान, चरित्रवान एवं शास्त्रों में पारंगत राजा थे। राजा की रानी का नाम चंद्रावती था। रानी चंद्रावती भी रूपवान, गुणवान एवं धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। राजा चंद्रभान और इंद्रावती की कोई भी संतान नहीं थी। वे संतान सुख से वंचित थे। एक बार एक संत महात्मा जी उनके द्वार भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और कहने लगते हैं, भिक्षामी देही भिक्षामी देही। तब महल से रानी इंदिरा भिक्षा देने के लिए निकलती है और उनको प्रणाम करते हुए भिक्षा देती है। और फिर वे संत महात्मा जी रानी इंद्रावती से कहते हैं, हे देवी, मैंने कल से भोजन नहीं किया है और आज मैं सवेरे ही भिक्षा के लिए निकल आया हूं, इसलिए भोजन नहीं किया और मुझे बहुत भूख लगी है। तब रानी इंद्रावती संत महात्मा को आदरपूर्वक महल में बुलाती है और उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसती है और उन्हें आदरपूर्वक भोजन करवाती है। फिर उन्हें राजा और रानी दक्षिणा देते हैं। तब वे उन्हें संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं, हुए कहते हैं, सदा सुखी रहो। तब राजा और रानी के मुख पर उदासी की झलक दिखाई देती है। तब वे महात्मा पूछते हैं, क्या हुआ वत्स, तुम दोनों पति पत्नी इतने दुखी क्यों प्रतीत हो रहे हो? भला एक संपन्न राजा और रानी को किस बात का दुख हो सकता है? तब राजा चंद्रभान कहते हैं, हे महात्मा जी, किसी भी व्यक्ति के पास कितना भी धन दौलत संपत्ति का सुख हो, किंतु एक संतान बिना ये सब व्यर्थ है। तब वे संत महात्मा जी कहते हैं, हे वत्स, जाओ, और अब कुछ ही समय पश्चात चैत्र की नवरात्रि आ रही है, और तुम दोनों दंपत्ति इस नवरात्रि के 9 दिन व्रत रहकर आदिशक्ति मां जगदम्बा की उपासना करो, और इससे अवश्य ही मां जगदम्बा तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगी, क्योंकि ये सभी दुखों को हरने वाली है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। इतना कहकर वे संत मुनि वहां से चले जाते हैं, और अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, और फिर चैत्र की नवरात्रि आ जाती है, और राजा रानी दोनों पति पत्नी
नवरात्रि के 9 दिन का विधिपूर्वक व्रत रखते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब 9वां दिन आ गया था। फिर रानी इंद्रावती ने नगर की सभी कन्याओं को बुलवाकर कन्या भोज विधिपूर्वक करवाया। तब मां आदिशक्ति जगदम्बा प्रसन्न होकर इनको एक कन्या वरदान में दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। फिर कुछ समय पश्चात रानी इंद्रावती ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। पुत्री के होने की खबर राजा को लगते ही राजा खुशी से झूम उठे और फिर पूरे राज्य में भंडारे का आयोजन करवाया। मां भगवती के वरदान से यह कन्या प्राप्त हुई थी, इसलिए उसका नाम दुर्गावती रखा। अब वक्त बीतता गया। अब राजा की पुत्री धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। एक बार राजकुमारी की मां रानी इंद्रावती बैठी हुई थी। तभी उधर से महाराज चंद्रभान आ जाते हैं और रानी इंद्रावती से कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हें किस बात की चिंता सताए जा रही है? हमारे यहां तो किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी ऐसे निराश होकर क्यों बैठी हुई है? एक रानी को इस निराशाजनक बैठना शोभा नहीं देता है। प्रिय, इसलिए आपको जो भी परेशानी हो वो बिना संदेह हमें बताइए, हम अवश्य ही उसका निराकरण करेंगे। तब रानी इंद्रावती कहती हैं, नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है, अपितु हमें चिंता इस बात की है कि हमारी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है, इसलिए अब शीघ्र ही कोई सुयोग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तब राजा कहते हैं, नहीं प्रिय, हम चाहते हैं कि हमारी पुत्री एक राजकुमार की तरह अपने लिए एक सुयोग्य वर का स्वतः चयन करे। तब दुर्गावती कहती है, ठीक है पिताश्री, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। राजा अपनी राजकुमारी को एक राजकुमार की भांति सभी कार्य सिखाते, उसे शिकार करना, राजपाठ चलाना और राज्य को संभालना, युद्ध करना भी राजा अपनी राजकुमारी को सिखाते थे। राजकुमारी को एक बार अपनी फुलवारी में घूमने की इच्छा हुई। तब राजकुमारी ने अपनी इच्छा पिताजी से व्यक्त की। तब राजा ने कहा कि ठीक है पुत्री, जाओ। तब राजकुमारी घूमने अपने फुलवारी गई। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर एक लड़का फूल तोड़ रहा था। वह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था, मानो कि कोई राजकुमार हो। उसके मुख पर एक अलग ही आभा झलक रही थी। राजकुमारी उसे ही देखती रह जाती है। फिर वह फूल तोड़ता है और वह से चला जाता है। फिर राजकुमारी भी चली आती है और आकर महल पहुंचती है। महल पहुंचकर राजकुमारी के मन में बस वही लड़का बार बार आ रहा था। फिर राजकुमारी रात्रि में स्वप्न भी उसी लड़के का देखती है। फिर सुबह होते ही वे अपने फुलवारी पहुंच जाती है और फूल और वहीं बैठी हुई थी। तभी देखती है कि वह सुंदर लड़का आया और फूल तोड़ने लगा। तभी राजकुमारी उस लड़के के पास जाती है तो वह लड़का पूछता है, हे देवी, आप कौन हैं? तब राजकुमारी कहती है, मैं चंदनपुर नरेश चंद्रभान की इकलौती पुत्री हूं। फिर राजकुमारी कहती हैं, मैंने अपना परिचय बता दिया है, अब आपकी बारी है, और आप तो किसी राजकुमार के भांति प्रतीत हो रहे हैं। तब वह लड़का कहता है, हां, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। मैं चौहानपुर नरेश रतिभान का इकलौता पुत्र हूं। किस्मत का ऐसा चक्र चला कि मेरे पिताजी की युद्ध के दौरान आंख फूट गई और मेरे पिताजी राज्य हारकर वनवासी हो गए और उनका राज्य किसी दूसरे राजा ने हड़प लिया और मैं अपने पिताजी को इस अवस्था में छोड़कर कहाँ जा सकता था। तब राजकुमारी ने सोचा कि यह वर मेरे लिए अति उत्तम रहेगा और फिर राजकुमारी अपने महल जाती है और सारा वृत्तांत अपने पिताजी से बताती है। तब राजा कहते हैं, राजकुमारी, यह कैसा बचपना है? लड़का राजघराने का हो और राजकुमार होना चाहिए। तुम राजकुमारी होकर एक सामान्य इंसान से विवाह करोगी, यह तुम्हारे राजकुमारी होने पर तनिक भी शोभा नहीं देता है। तभी वहां पर नारद जी प्रकट हो जाते हैं और राजा चंद्रभान से कहते हैं, हे राजन, तुम इतने परेशान क्यों हो? तब राजा चंद्रभान कहते हैं, हे मुनिवर, मेरी पुत्री तो एक राजकुमारी होकर आम इंसान से विवाह करने की हठ कर रही है। अब आप ही बताएं मुनिवर, हम क्या करें? तब नारद जी कहते हैं, ठीक है, किंतु ज्ञात रहे पुत्री की, उसका जीवन काल मात्र 2 वर्ष ही है। 2 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए सोच लो पुत्री। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह सत्यवाद है, सुंदर और सुशील है। तब राजकुमारी कहती हैं, किंतु उन्हें मैंने में ही मन अपना पति मान लिया है, इसलिए अब यह मेरा फैसला अटल है और मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। तब राजा चंद्रभान अपनी पुत्री का विवाह विनायक से करवा देते हैं। दोनों का विवाह संपन्न हुआ और फिर राजा अपनी पुत्री को खुशी खुशी विदा कर देते हैं और फिर राजकुमारी दुर्गावती अपने ससुराल पहुंच जाती है।
उनका घर जंगल में एक झोपड़ी में रहते थे, किंतु वह राजमहल में रहने वाले राजकुमारी अपने पति संग झोपड़ी में बहुत खुश थी, क्योंकि उसे यह ज्ञान था कि यदि उसके भाग्य में महल है तो वह झोपड़ी में रहेगी तो भी वह महल बन जाएगा। इसी प्रकार वह खुशी खुशी रहती और अपने सास ससुर की देखभाल किया करती। एक दिन उसे नारद मुनि की कही हुई बात याद आई तो वह निराश हो गई और उसने सोचा कि यदि मैं मां दुर्गा की ही वरदान स्वरूप हूं तो मैं भी यह व्रत रखूंगी, और वह ऐसे ही व्रत रखने लगी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। एक दिन दुर्गावती को उपवास रहकर कुछ न खाना पीना विनायक देख लेते हैं तो उनसे प्रश्न करते हैं, हे प्रिय, तुम इतना कठिन उपवास क्यों करती हो? ऐसे ही कुछ भी पूरा दिन खाओ, पियोगी नहीं तो बीमार हो जाएगी। तब दुर्गावती कहती है, स्वामी, आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाएं, मेरी परवाह न करें, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और दुर्गावती सोचने लगती है, अब तो वह समय भी आने वाला है जब दुर्गा मां मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगी, इसीलिए मुझे माता के व्रत पूरी श्रद्धा से रहना होगा और उन्हें प्रसन्न करना होगा, जिससे मेरे पति के प्राणों की रक्षा हो पाएगी। फिर तभी विनायक कहता है, प्रिय, मेरे लिए कुछ भोजन बना लो और बांध दो, जिसे लेकर मैं जंगल से लकड़ियां और फल ले आऊं। तब दुर्गावती कहती है, आपके साथ मैं भी जाऊंगी। तब विनायक कहते हैं, नहीं, तुम वहां कहां जाओगी प्रिय, वहां बहुत खतरा है और तुम तो वैसे भी उपवास हो, पहले से भी, तुम वहां मेरे साथ कैसे जाओगी? तभी दुर्गावती की मां आ जाती है, अपनी दासियों के साथ ढेर सारे गहने, हीरे मोती आदि लेकर, क्योंकि अब 2 वर्ष पूरे हो चुके थे और नारद मुनि द्वारा कही हुई बात को ध्यान में रखते हुए इंद्रावती अपनी पुत्री का सुहाग उजड़ने से बचाने आई थी। तब दुर्गावती भी अपने पुत्र विनायक से कहती हैं, स्वामी, आज मां आई हैं और आप न जाएं। फिर उस दिन विनायक नहीं जाता है और अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और कहने लगता है, मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे उलझन हो रही है। तभी अब समझ जाते हैं कि अब नारद मुनि द्वारा कही हुई बात अब सत्य होने वाली है, अर्थात विनायक को लेने स्वयं यमराज जी आने वाले थे। तभी विनायक के सामने एक व्यक्ति प्रकट हो जाता है। तब दुर्गावती पूछती है, आप कौन हैं? मेरे पति के पास क्या कर रहे हैं? तब धर्मराज जी कहते हैं, मैं यमराज हूं और तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूं। तब दुर्गावती कहती है, किंतु प्रभु, मेरे स्वामी के तो अभी जीवन काल भी पूरे नहीं हुए हैं और अभी 2 वर्ष पूर्व ही हमारा विवाह हुआ है, ऐसे कैसे आप इनके प्राण ले जा सकते हैं? और दुर्गावती कहती है, हे प्रभु, मेरे स्वामी ने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिनका दंड उन्हें मिल रहा है? तब यमराज जी कहते हैं, हे पुत्री दुर्गावती, तुम्हारी मां इंद्रावती ने तुझे पाने के लिए व्रत रखा था, किंतु उन्होंने व्रत के बाद कन्या भोज नहीं करवाया। यह कहकर टाल दिया कि जब मेरी कोई संतान होगी तब कन्या भोज करूंगी, और जब तेरा जन्म हुआ तब यह कहकर टाल दिया कि विवाह के पश्चात कन्या भोज करेंगी, किंतु वे अपनी बात पर अटल नहीं रहीं। इसलिए अब तेरे पति के प्राण दुर्गा मां ने ले लिए हैं। और इतना कहकर जाने लगे, किंतु यमराज जी को दुर्गावती ने रोककर कहा, किंतु इसका अब तो कोई उपाय होगा, नहीं तो मैं अपने प्राण आज ही त्याग दूंगी और आपको मेरे पति के साथ मुझे भी लेकर जाना होगा। दुर्गावती ने मां दुर्गा के सामने सिर पटकने लगी और उन्हें पुकारने लगी। तभी वहां पर दुर्गा माता प्रकट हो जाती है और कहती है, रुको पुत्री। तब दुर्गावती की मां रोते हुए मां के चरणों में गिर जाती है और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगने लगती है और कहती है, मैं इस आने वाली नवरात्रि को आपकी कन्या भोज कराऊंगी। और दुर्गावती कहती है, हे मां आदिशक्ति, जगदम्बे, मेरे पति के प्राण लौटा दो। अपना आंचल मां के सामने फैलाकर भीख मांगने लगती है। तभी देवी मां भगवती दुर्गावती से कहती हैं, हे पुत्री, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हारे पति के प्राण वापस कर दिया। अब मांगो जो भी वरदान चाहती हो। तभी दुर्गावती कहती है, कुछ नहीं मां, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर देवी मां प्रसन्न होकर उन्हें उनके पति का खोया हुआ राज्य वापस कर देती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और फिर दुर्गावती की मां और दुर्गावती दोनों मिलकर कन्या भोज के लिए प्रसाद बनाती हैं और नगर की सभी कन्याओं को बुलवाकर भोजन करवाती है और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा कर देती है। तो आइए जानते हैं कन्या भोज करने के नियम और विधि की संपूर्ण जानकारी। नवरात्रि में कन्या भोज का क्या है प्रावधान।
कन्या भोज क्यों करवाया जाता है? क्या नवरात्र में बिना कन्या भोज करवाए व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होती है? नवरात्रि में कन्या पूजन हम कैसे करें? इसकी विधि क्या है? कन्या पूजन का क्या महत्व है? कितने साल की कन्याओं को हमें बुलाना चाहिए और उनको क्या खिलाए और क्या भेंट में दे? तो आज यह सभी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। जय माता दी मित्रों, जो भी यह वीडियो देख रहा है, माता रानी उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कितनी साल की कन्याओं को भोज में आमंत्रित करना चाहिए। तो प्रिय साथियों, जब तक किसी लड़की का विवाह नहीं हो जाता, वह कन्या का रूप ही रहती है। किंतु कन्या भोज में 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की कन्याओं को अति उत्तम माना जाता है। कन्याओं को आप घर पर जब भी बुलाए हैं तो उनके चरण जरूर धोएं। आप अपने हाथों से किसी पात्र में थोड़ा सा जल भरें, इसमें 2 बूंद दूध डालें, गंगा जल डालें और फिर अपने कन्याओं के सारे पैरों को अच्छी तरीके से धोकर स्वच्छ वस्त्र से पोंछें। फिर आप सभी कन्याओं को बैठने के लिए आसन दें और कन्याओं को कुमकुम माथे पर तिलक लगाए और पैरों में माहुर लगाकर तैयार होने के बाद हो सके तो एक एक चुन्नी समस्त कन्याओं को सिर पर रखने के लिए दे। उसके बाद कन्याओं को भोजन निकाले, फिर सभी को भोजन कराना है। भोजन में आप इस प्रकार कर सकते हैं। बिना प्याज लहसुन की सब्जी होनी चाहिए। अगर सब्जी आपके यहां नहीं खिलाई जाती तो खीर पुड़ी या हलवा पुड़ी अवश्य खिलाए। आप साथ में चने भी खिला सकते हैं और उनको हमेशा पूरा आहार दें एवं खुश होकर वह आपके घर से जाए। यह बहुत ही मायने रखता है। और कन्याओं को आप कुछ ना कुछ हाथों में अवश्य ही देकर विदा करें, वे लेकर जाएं। वह यह जरूर आप देखें, खाली हाथ करके भेजना नहीं चाहिए। आप उनको कोई ऋतु फल या अक्षत होता है वह जरूर दें, फल जरूर दें। और कोई भी गिफ्ट आप ले सकते हैं। बच्चों के लिए उपहार के लिए फल दक्षिणा यानी कि कुछ पैसे और अनाज देना शुभ माना जाता है। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। फिर तो यह जरूर अपनाएं। जब भी अगली बार आप कन्या भोजन कराएं, और कन्या भोजन कराने के बाद क्या महत्व होता है, यह आपकी जब आप 9 दिन के व्रत रख रहे हो या फिर व्रत कर रहे हो नवरात्रि में, तो कन्या भोजन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। साक्षात माता रानी आती हैं आपके घर में और आपको कन्या कितनी बढ़ानी चाहिए, तो 9 कन्याओं को बुलाना चाहिए। 9 कन्या और 1 लंगूर को अवश्य बुलाए। 1 लड़का स्वयं हनुमान के रूप में बुलाया जाता है। लांगुर हम लोग लड़के को बोलते हैं, तो यह आप लोगों को करना चाहिए। बहुत ही फल देता है, बहुत ही अच्छे फल प्रदान करने वाला यह नवरात्रि व्रत है। आपको इस चीज का फायदा होगा। और आप जब भी कन्याएं आपके घर से जा रहे हैं, आपको उनसे यह कहना जरूरी होता है कि आप फिर से आइएगा। मेरे घर में तो जाते जाते उनसे यह जरूर बोलें कि आप फिर से आना। मेरे घर में बच्चों से कहना चाहिए कि आप फिर से आए मेरे घर पर। तो और जब ज्यादा बहुत खुश होकर जाए और उनकी चरण छुए। सबसे महत्वपूर्ण होता है कन्या पूजन में पैरों को धोना, टीका लगाना और चुनरी देना, उनको छूना और उनके हाथ में कुछ न कुछ देकर भेजना। तो यह चीज जरूर आप ध्यान दें और आप सभी की नवरात्रि बहुत ही अच्छी रहे। जरूर आप निस्वार्थ भाव से माता रानी के कन्याओं को निमंत्रण करें, उनका आदर सत्कार करें और आपकी नवरात्रि बहुत शुभ रहे। प्रेम से बोलो जय माता दी मित्रों।